Good morning, students. I am your computer teacher from Vanasthali International School. Today we will read chapter 5 computer languages. So let's start. First is introduction. If you want to get something done by a person, you will have to tell him what to do in a language that he understands. It means अगर आप किसी पर्सन से कोई वर्क बताना चाह रहे हो, उससे कोई बात कहना चाह रहे हो या कुछ वर्क कराना है आपको, तो आप कैसे कहोगे? लैंग्वेज के थ्रू, और वो लैंग्वेज जिसे वो भी जानता है और आप भी। ठीक है, ये क्या होता है? लैंग्वेज हमारा कम्युनिकेशन का एक वे होता है। सेम ही कंप्यूटर में भी होता है हमारा। इफ़ यू वांट टू गेट सम वर्क डन बाय द कंप्यूटर, यू हैव टू टेल द कंप्यूटर इन ए लैंग्वेजेस। अगर आपको कंप्यूटर से कोई वर्क लेना है, कोई वर्क कराना है, तो आपको कैसे बताना पड़ेगा? लैंग्वेज के थ्रू। दैट इज़ अंडरस्टैंड्स, जिसे वह समझ सके। तो वो कौन सी लैंग्वेज है? कंप्यूटर लैंग्वेज। सो लैंग्वेज इज़ ए वे टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। एक दूसरे से बात करने का एक क्या है? वे होता है। कम्युनिकेशन का एक वे होता है ये हमारा। टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, ए लैंग्वेज इज़ रिक्वायर्ड दैट बोथ द कंप्यूटर एंड यूज़र कैन अंडरस्टैंड। तो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि कंप्यूटर एंड यूज़र दोनों ही एक दूसरे के इंस्ट्रक्शन को इजीली समझ सके। जो भी आप एक्शन करते हो कंप्यूटर पे, कोई भी वर्क उसे देते हो, तो क्या करते हो आप? कंप्यूटर हैज़ टू बी गिवन इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकली। तो उसे क्या ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर को वर्क कराने के लिए? एक इंस्ट्रक्शन की क्या होती है? ज़रूरत होती है, उसे नीड होती है। ठीक है, तभी वो वर्क करता है। द लैंग्वेज इन विच प्रोग्राम आर रिटन आर कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो लैंग्वेज में, किसी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। कई टाइप की लैंग्वेज होती है जिसमें हमारे प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। दैट्स कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। So these can be classified in the following 4 categories: machine language, assembly language, high level language, 4th generation language. Okay, so first is machine level language. You know that a computer can understand only special signals. क्या आप जानते हो कि जो कंप्यूटर होता है हमारा किसे समझता है? सिर्फ स्पेशल सिग्नल्स को ही समझता है, जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं हमारे 0 और 1 की फॉर्म में। ओके, 0 और 1 की फॉर्म में। दीज 2 डिजिट आर कोल्ड। इस 2 डिजिट का जो नंबर होता है ये क्या कहलाता है? हमारा बाइनरी डिजिट्स। ओके, दैट्स कोल्ड बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स प्रोग्राम रिटन इन बाइनरी डिजिट्स। जो कंप्यूटर किसे समझता है? जो प्रोग्राम्स हमारे बाइनरी डिजिट्स में लिखे जाते हैं, सिर्फ उन्हीं को समझता है। द लैंग्वेजेस विच यूज़ बाइनरी डिजिट इज़ कॉल्ड द मशीन लेवल लैंग्वेज। अब जो लैंग्वेजेस क्या होती हैं? बाइनरी डिजिट यूज़ करके बनाई जाती हैं। सो दैट्स कॉल्ड मशीन लेवल लैंग्वेज। ओके, फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर, ये मशीन लैंग्वेज है हमारी। ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज, वो ये होती है हमारी 0101 की फॉर्म में। ये एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है जो हमारी समझ में इजीली नहीं आ सकता है, बट कंप्यूटर इसे बहुत ही इजीली समझ सकता है। प्रोग्रामिंग इन विच मशीन कोड हैज़ वन एडवांटेज। जो मशीन कोड की जो प्रोग्रामिंग होती है उसका भी एक एडवांटेज है, उसका भी एक फ़ायदा है। कैसे? कंप्यूटर उसे इजीली समझ सकता है। अगर हम अपने प्रोग्रामिंग को इस कोड में करें, मशीन लैंग्वेज में करें, तो क्या होगा? कंप्यूटर और फास्ट वर्क करेगा और इफिशेंटली वर्क करेगा वो, बिकॉज कंप्यूटर कैन एक्सेप्ट द मशीन डॉट कोड एज इट इज़। क्योंकि कंप्यूटर इसी कोड को समझता है। अगर इसी में आप प्रोग्रामिंग करोगे तो उसे और ज़्यादा फास्ट वर्क करेगा। ठीक है, उसकी जो एग्जीक्यूशन की स्पीड होगी वो फास्ट हो जाएगी। इन एडिशन टू बी कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व्ड इन वर्किंग इन दिस लेवल, देयर इज़ ए सेवर डिसएडवांटेज ऑफ द मशीन लैंग्वेज। देयर इज़ नो वन स्टैंडर्ड मशीन लेवल लैंग्वेज। अब इसमें क्या होता है? अगर हम ये वाली लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बहुत ज़्यादा, बिकॉज क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग करना हमारे लिए इजी नहीं है। ये एक इसका डिसएडवांटेजेस है कि इसमें प्रोग्रामिंग करना इजी नहीं है मशीन लेवल लैंग्वेज में। ओके,
मशीन लेवल लैंग्वेज डिफर्स फ्रॉम मशीन टू मशीन, क्योंकि हर मशीन लैंग्वेज जो हर मशीन होती है, सभी मशीन्स उनकी लैंग्वेज अलग अलग होती हैं सभी मशीन्स के लिए, ठीक है। इसीलिए इसमें कोडिंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज। दीज लैंग्वेज यूज़ लेटर्स एंड सिंबल इंस्टेड ऑफ बाइनरी डिजिट्स। इसमें क्या होता है, लैंग्वेज में बाइनरी डिजिट की जगह पे क्या यूज़ होता है, हमारे लेटर्स एंड सिंबल्स। दीज सिंबल्स आर कॉल्ड नेमोनिक्स। इन सिंबल्स को क्या बोले जाता है, नेमोनिक्स। इट मीन्स जो हमें याद रह सकते हैं। मशीन कोड हमें याद नहीं रह सकता, ना ही सपोज़ एक की है हमारी कीबोर्ड में ए, उसका मशीन कोड अलग होगा, बी है उसका मशीन कोड अलग होगा, तो आप कैसे कहाँ तक याद रखोगे कोड सुन के, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। बट इसमें आप सिंबल्स और लेटर्स यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट प्रोग्रामिंग करने के लिए। प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लेवल लैंग्वेज आर कॉल्ड असेंबली कोड। जो असेंबली लैंग्वेज में हमारे प्रोग्राम्स रिटन होते हैं, दैट्स कॉल्ड असेंबली कोड्स। असेंबली कोड्स आर ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। जो मशीन लेवल लैंग्वेज को में इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो क्या होते हैं, असेंबली कोड्स उसे ट्रांसलेट कर देते हैं मशीन लेवल की लैंग्वेज में। ये ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। जो हमारे ट्रांसलेटर होते हैं, ट्रांसलेटर प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, हमारे ट्रांसलेट करते हैं असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। मतलब हमारी असेंबली लैंग्वेज के लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हैं, जिससे वो इजीली कंप्यूटर भी समझ सके और हम भी समझ सकें। इन प्रोग्राम्स को असेंबलर भी बोलते हैं। जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम होते हैं उसे ट्रांसलेटर प्रोग्राम, असेंबलर भी हम बोल सकते हैं। इसे हम सेकंड जनरेशन लैंग्वेज में रखी जाती है। ये लैंग्वेज हमारी किस में आती है, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज में। जैसे कंप्यूटर में जनरेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, सो सेम इज़ लैंग्वेजेस। मशीन लैंग्वेजेस में जो भी होता है हमारा, वो भी ऐसे ही हमारा कंसाइडर किया जाता है। तो ये हमारी क्या है, असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है। जो असेंबली लैंग्वेज होते हैं उसे क्या होता है, ईजीली हम उसे समझ सकते हैं, ओके। और मशीन लेवल लैंग्वेज में ईजीली उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर असेंबली लैंग्वेज एग्जांपल, ओके। इसमें क्या है, आपका कैरेक्टर्स भी यूज़ हो रहे हैं, मीन्स लेटर्स एंड सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हो, एंड देन नंबर्स, न्यूमेरिक वैल्यू भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, सिंस द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली द मशीन लैंग्वेज, ओके। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। सो जो हम प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं उसे कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में हमें किस चीज़ की नीड होती है, ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स की, ओके। दैट्स कॉल्ड ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स। असेंबली लैंग्वेज जो हमारे क्या करते हैं, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज इज आल्सो ए मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है वो मशीन पे डिपेंड लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें जो प्रोग्रामर्स होता है, जो प्रोग्राम बना रहा होता है, उसे क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए पूरे कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट्स की, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर की पूरी डिटेल उसके पास होगी तो ही वो प्रोग्राम क्रिएट कर सकता है उस मशीन के लिए, ठीक है। ये हमारी लैंग्वेज इजी तो है, बट ये क्या है हमारी, तो बहुत ही थका देने वाली एंड टाइम कंज्यूमिंग, मीन्स बहुत ही टाइम कंज्यूम होता है, इसमें बहुत समय लग जाता है हमें किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए। क्लियर बेटा। नेक्स्ट इज़ हाई लेवल लैंग्वेजेस। इसकी शॉर्ट फॉर्म है HLL, ओके। HLL भी आप इसे बोल सकते हो, हाई लेवल लैंग्वेज को। लैंग्वेजेस आर ऑफ्टन रेफर टू एज जनरेशन्स। आपको मैंने अभी बताया था कि हमारी जो लैंग्वेजेस होते हैं उन्हें कैसे रेफर किया जाता है, जनरेशन में, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी हमारी जो मशीन लेवल लैंग्वेज है वो आती है हमारी फर्स्ट जनरेशन में, ओके। और जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है ये आती है हमारी सेकंड जनरेशन में। हाई लेवल लैंग्वेज को हम कैसे प्रेफर करते हैं,
असेंबली लैंग्वेज की जगह। ओके, ये इससे हाई लेवल की हो गई हमारी, असेंबली लेवल से हाई होती है, बिकॉज इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसे इजीली समझा सकते हैं, समझ भी सकते हैं। ओके, इसमें इजीली प्रोग्राम क्रिएट किए जा सकते हैं। और इसमें मेन थिंग, इसमें आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, मैथमेटिकल सिंबल्स यूज़ कर सकते हो, लाइक प्लस माइनस, ओके, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा, अपने प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर सॉल्यूशन ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। ये क्या होती हैं, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड लैंग्वेज होती हैं। इट मीन्स इनके पास सॉल्यूशन होता है, हर प्रोग्राम का इनके पास सॉल्यूशन होता है, बिकॉज द इंस्ट्रक्शन आर सुटेबल फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अगर हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जो हमने इंस्ट्रक्शन दी कंप्यूटर्स को उसके लिए, सो ये हमारी हेल्प करती हैं इसमें। ठीक है, इनके पास सॉल्यूशन होता है किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारी HL की कोडिंग होती है वो इस टाइप से होती है हमारी। इसमें आपको सपोज़ एक एरिया देना है, स्क्वायर का एरिया देना है, तो साइड इज इक्वल टू 5, एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड एंड प्रिंट एरिया। ओके, जो मल्टीप्लाई होके आएगी एरिया में आएगी, एरिया को हम प्रिंट कर देंगे। तो इट इज़ ईजी फॉर अंडरस्टैंडेबल। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।